हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। कई इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आपके एग्जामिनेशंस के लिए, तो शुरू करते हैं दोस्तों। और पहला क्वेश्चन, पहली भारतीय का नाम बताएं जिन्हें सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार मिला है। क्या नाम है इनका? आंसर होगा द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, न्यूज़ देख रहे हैं आप। तो सूरीनाम में अभी ये अवार्ड दिया गया है, कल ही यानी 5 जून को दिया गया। 5 जून 2023 को सूरीनाम में भारतीयों के आगमन की 150वीं वर्षगांठ मनाई गई। ठीक है, 5 जून 2023 को 150 वर्ष हो गए हैं भारतीयों को वहां पहुंचे हुए। तो इसी मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वहां पहुंची थी और वहां के प्रेसिडेंट चंद्रिका प्रसाद संतोखी भारतीय मूल के हैं। उन्होंने ये अवार्ड दिया है 5 जून को ही। अवार्ड का नाम क्या है? द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। ये सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ये अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय हैं। ठीक है, सूरीनाम का ये सर्वोच्च अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय, ये भी सवाल हो सकता है, तो होगा द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, तो उन्होंने ये कहा कि ये अवार्ड जो है ना, द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि 140 करोड़ भारतीयों को मिला है। तो एक बार मैप के थ्रू देख लेते हैं सूरीनाम, उसके बारे में समझते हैं। इंडिया और सूरीनाम के बीच में जो क्या रिलेशंस हैं उसको भी जानते हैं। तो ये तो रहा प्यारा भारत, और अब चलते हैं सूरीनाम। सूरीनाम क्या है, कहाँ पर है? तो ये देखिए, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है। तो दक्षिणी अमेरिका में ये इस जगह जो रेड कलर में दिख रहा है, ये है सूरीनाम। ठीक है, इसके पड़ोसी देशों की बात करेंगे तो यहाँ फ्रेंच गुयाना, ये वाला हिस्सा ब्राज़ील है, और एक तरफ है गुयाना। ओके, राजधानी क्या है इसकी? राजधानी है पारामारिबो। प्रेसिडेंट हैं चंद्रिका प्रसाद संतोखी। आबादी यहाँ की 6.3 लाख है, और इनमें 27%, क्या कहें 27.4% भारतीय मूल के हैं। ओके, काफ़ी बड़ी आबादी है, और राष्ट्रपति भी भारतीय मूल के हैं वहाँ के। तो सूरीनामी डॉलर यहाँ की मुद्रा है। ओके, अब देखिए कि वहाँ मतलब भारत और सूरीनाम के बीच में कैसे संबंध है। तो भारत का सूरीनाम के साथ 150 साल पुराना संबंध है। 5 जून 1873, 5 जून 1873 में अंग्रेज जो है ना, वो भारतीयों को गिरमिटिया मजदूर के रूप में वहाँ ले गए थे। मजदूरों को ले गए थे तो उनको नाम दिया गया था गिरमिटिया मजदूर। ओके, और इसी वजह से भारतीयों की अच्छी खासी संख्या है यहाँ पर। 27.4% भारतीय मूल के लोग हैं। भारतीय कहने का मतलब भारतीय मूल के लोग हैं। सूरीनाम से भारत का जो राजनयिक संबंध है वो बना था 1976 में। ओके, और 1977 में भारत ने अपना पहला दूतावास खोला था पारामारिबो में, जो वहाँ की राजधानी है। ठीक है, तो सूरीनाम में हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार भी काफ़ी बड़े स्तर पर होता है। और अगर बात होगी कि विदेश में ऐसे कौन सा देश है जहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार होता है, तो वो उनमें एक जो है वो सूरीनाम भी है। 2003 में यहाँ पर विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया था। ठीक है, तो यहाँ के राष्ट्रपति ये कब बने थे राष्ट्रपति? जुलाई 2020 में, और इन्होंने संस्कृत में शपथ ली थी। ओके, और जो भारतीय प्रवासी सम्मेलन हुआ था इंडिया में 9 जनवरी 2021 को, तो उसमें चीफ गेस्ट भी थे वो। ओके, अब बात कर लेते हैं भारत और सूरीनाम के बीच में जो ट्रेड है, ट्रेड कैसा चल रहा है उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो कॉमर्स मिनिस्ट्री, उसके आंकड़ों के अनुसार 2022-23 में टोटल जो द्विपक्षीय व्यापार हुआ है वो 51.31 मिलियन US डॉलर का हुआ है। यहाँ से निर्यात हुआ है 10.24 मिलियन US डॉलर का, और वहाँ से आयात हुआ है 41.07 मिलियन US डॉलर का। ठीक है, अगर हम 3-4 साल पहले की बात करेंगे तो उस समय ज़्यादा ट्रेड था इंडिया और दोनों सूरीनाम के बीच में। अभी थोड़ा कम हुआ है, लेकिन हम ये देख रहे हैं 51.31 मिलियन US डॉलर है। अगर सवाल हो कि भारत से सूरीनाम को क्या क्या निर्यात होता है, तो बॉयलर, मशीनरी, लोहा, इस्पात, विद्युत मशीनरी, उपकरण, साउंड रिकॉर्डर, फार्मास्यूटिकल उत्पाद यानी दवाएं, कपड़ा, व्हीकल्स, कॉफ़ी, चाय, मसाले, रबर, कागज़, तंबाकू, जैविक रसायन, फर्नीचर, कालीन, जूते, ये सब। और सूरीनाम से इंडिया को क्या आयात होता है, तो है लकड़ी, एल्युमिनियम,
और विद्युत मशीनरी, ये सब होता है। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इससे रिलेटेड है, महत्वपूर्ण। भारतीय राष्ट्रपति की सूरीनाम यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच में कितने समझौता ज्ञापन पर साइन हुए, यानी MOU कितने साइन हुए हैं टोटल? आंसर का 3, टोटल 3 MOU साइन हुए हैं। और ये न्यूज़ देख रहे हैं आप, ऑल इंडिया रेडियो का 3 एग्रीमेंट साइन हुए हैं। अच्छा, महत्वपूर्ण बात यहाँ बताऊँ कि एक न्यूज़ एजेंसी है, तो उसी ने चूक से ये खबर चला दी कि 4 एग्रीमेंट साइन हुए। तो कई न्यूज़ वेबसाइट पे आप 4 एग्रीमेंट के बारे में देखेंगे, लेकिन न्यूज़ के अंदर देखेंगे तो उसमें 3 एग्रीमेंट दिखाई देंगे। ठीक है, हालांकि इसने ये सही बताया। तो जो 3 एग्रीमेंट हैं वो क्या क्या है, तो उस पर हेल्थ, एग्रीकल्चर, कैपेसिटी बिल्डिंग, इन सब से रिलेटेड है। और दोनों देशों के राष्ट्रपति, यानी इंडिया के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और सूरीनाम के राष्ट्रपति संतोखी, दोनों के बीच में डेलीगेशन लेवल पर वार्ता भी हुई। उसी के बाद ये 3 MOU साइन हुए हैं। ठीक है, तो क्या क्या है MOU, तो ये रहे मेरे बगल में देख रहे हैं आप। ये MOU है पहला, 2023 से 2027 की अवधि तक कृषि यानी एग्रीकल्चर और संबंधित जो क्षेत्र है उसमें सहयोग के लिए संयुक्त कार्य योजना बनाई जाए। दूसरा है भारतीय फार्माकोपिया आयोग और सूरीनाम के स्वास्थ्य मंत्रालय के बीच में जो भारतीय फार्माकोपियल जो मानक है उसकी मान्यता हो, मतलब इंडिया के जो फार्मा से रिलेटेड जो मानक हैं वो वहाँ पर माने जाएंगे और वहाँ के यहाँ माने जाएंगे। ठीक है, तीसरा है CDSCO यानी सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन और सूरीनाम का जो स्वास्थ्य मंत्रालय है, दोनों के बीच में जो मेडिकल इक्विपमेंट है उसके नियमों को लेकर समझौता ज्ञापन पर सिग्नेचर किया गया है। तो ये 3 इम्पॉर्टेंट जो MOU है वो ये रहे। ओके, मुझे लगता है पूरी बात आप समझ रहे होंगे अच्छी तरह से। और ये महत्वपूर्ण रैंकिंग है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। NIRF यानी नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023, तो उस रैंकिंग में यूनिवर्सिटी कैटेगरी में पहले स्थान पर कौन सा संस्थान है? आंसर होगा IISc बेंगलुरु, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। न्यूज़ देख रहे हैं आप। सेकंड पोजीशन पे है कौन? JNU है। ठीक है, टॉप जो यूनिवर्सिटी है ना, अगर हम देखेंगे लिस्ट तो ये रही टॉप 10 यूनिवर्सिटी। नंबर 1 पे है IISc बेंगलुरु, सेकंड पे है JNU दिल्ली का, थर्ड पे है जामिया मिलिया इस्लामिया, फोर्थ पे है जादवपुर यूनिवर्सिटी कोलकाता में है, और फिफ्थ पे है BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो देश के टॉप ये यूनिवर्सिटी है जो सरकार, केंद्र सरकार की ओर से ये रैंकिंग जारी की गई है। ठीक है, भारत जो है ना वो हर साल नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी NIRF लिस्ट जारी करता है और इसमें सभी टॉप यूनिवर्सिटी, कॉलेज और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं उनके परफॉर्मेंस के आधार पर रैंकिंग दी जाती है। ठीक है, और टोटल 13 कैटेगरी है, उसमें इस बार क्या अवार्ड दिया गया है, जैसे ओवरऑल हो गया यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, डेंटल, रिसर्च इंस्टीट्यूट, फार्मेसी, कॉलेज, मेडिकल, लॉ, एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर और इनोवेशन। तो इतने तरह के श्रेणियों में ये रैंकिंग दी गई है। ओके, और अगर सवाल हो कि कैसे ये तय होता है, तो 5 पैरामीटर है इसके, जो मेरे बगल में ये रहे। पहला है टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्सेज, ठीक है, ये वाला। दूसरा है रिसर्च एंड प्रोफेशनल जो प्रैक्टिसेस हैं वो सब। तीसरा है ग्रेजुएशन आउटकम, कितने लोग ग्रेजुएट हो रहे हैं। चौथा है आउटरीच एंड इंक्लूसिबिलिटी, ठीक है, समावेशिता, आउटरीच और समावेशिता। और चौथा है धारणा यानी परसेप्शन, उस संस्थान के प्रति क्या है। और सवाल हो कि NIRF रैंकिंग कब शुरू हुई थी, तो ये शुरू हुई थी 2015 में, 29 सितंबर 2015 को, और पहली रैंकिंग आई थी 2016 में। ठीक है, तो इस बार 5543 संस्थानों ने NIRF रैंकिंग के लिए आवेदन दिए थे। टोटल अगर आवेदन की संख्या हम कहेंगे अलग अलग कैटेगरी में, जो इतने तरह के कैटेगरी है उसमें, तो 8686 आवेदन आए थे। अगला क्वेश्चन इससे रिलेटेड, और उससे पहले बता दूं कि जो भी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ उसका हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में PDF अवेलेबल है, इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हो। और एक मेंबरशिप प्लान है 1 ईयर का, बहुत मामूली रकम है, और इसके जरिए आपको 1 साल तक PDF मिलता है, करंट अफेयर्स का, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, और इतने तरह के एग्जामिनेशन के लिए टेस्ट सीरीज और मॉक टेस्ट अवेलेबल है।
आपके बहुत काम आएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, बहुत मामूली रकम है मेंबरशिप की। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं। NIRF 2023 रैंकिंग में ओवरऑल कैटेगरी में पहले स्थान पर कौन सा संस्थान है? आंसर होगा इसका IIT मद्रास। ठीक है, IIT मद्रास नंबर 1 स्थान पर। ये बात हो गई ओवरऑल, तो केंद्र सरकार की ओर से ये रैंकिंग जारी होती है। ओवरऑल में नंबर 1 है IIT मद्रास, सेकंड पे है IISc बेंगलुरु, थर्ड पे है IIT दिल्ली, फोर्थ पे है IIT बॉम्बे और फिफ्थ पे है IIT कानपुर। ये ओवरऑल तमाम जो भी उसके पैरामीटर हैं सब कुछ, मतलब सब कैटेगरी को मिला जुला कर देखा जाए तो उसमें ये रैंकिंग रही। अगला क्वेश्चन लेते हैं। NIRF 2023 रैंकिंग में कॉलेज श्रेणी में पहला स्थान किसे मिला है? कौन सा संस्थान है, मतलब देश का सबसे बेस्ट कॉलेज कौन सा है? तो आंसर होगा इसका मिरांडा हाउस कॉलेज, ये दिल्ली में मिरांडा हाउस कॉलेज। तो देख रहे हैं आप ये कॉलेज की श्रेणी में, और नंबर 1 है मिरांडा हाउस, सेकंड पे है हिंदू कॉलेज दिल्ली का, थर्ड पे है प्रेसिडेंसी कॉलेज चेन्नई, फोर्थ पे है PSGR कृष्णा मल कॉलेज फॉर वुमेन, ये कोयम्बटूर में है, और फिफ्थ पे है सेंट जेवियर्स कॉलेज कोलकाता। ठीक है, तो ये है कॉलेज इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन, NIRF 2023 रैंकिंग में मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट कैटेगरी में पहले स्थान पर कौन सा संस्थान है? टॉप मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट देश का। आंसर होगा IIM अहमदाबाद। ठीक है, IIM अहमदाबाद। अगर टॉप 5 की बात करेंगे तो IIM अहमदाबाद नंबर 1 तो है ही, सेकंड पे है IIM बेंगलोर, थर्ड पे IIM कोझिकोड है, फोर्थ पे IIM कलकत्ता और फिफ्थ पे है IIM दिल्ली। अगला क्वेश्चन लेते हैं। NIRF 2023 रैंकिंग में इंजीनियरिंग कैटेगरी में पहले स्थान पर कौन सा संस्थान है? आंसर होगा IIT मद्रास। ठीक है, नंबर 1 इंजीनियरिंग संस्थान वो होगा IIT मद्रास। और इसमें अगर देखेंगे हम तो नंबर 1 IIT मद्रास, नंबर 2 पे है IIT दिल्ली, थर्ड पे है IIT बॉम्बे, फोर्थ पे IIT कानपुर है, फिफ्थ पे है रुड़की। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट ये रैंकिंग है जो आपको समझना चाहिए। अगला क्वेश्चन लेते हैं। NIRF 2023 रैंकिंग में मेडिकल कैटेगरी में पहले स्थान पर कौन सा इंस्टीट्यूट है, संस्थान है? आंसर होगा एम्स दिल्ली, नंबर 1 है एम्स दिल्ली, सेकंड पर देखेंगे तो वो है PGI MER चंडीगढ़, थर्ड पे क्रिश्चियन कॉलेज वेल्लोर है, फोर्थ पे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस, जिसको निम्हांस भी कहते हैं शॉर्ट में, वो बेंगलुरु में है, वो है, और फिफ्थ पे JIPG MER बेंगलोर। ओके, अगला क्वेश्चन, NIRF रैंकिंग में लॉ कैटेगरी में पहले स्थान पर कौन सा संस्थान है? लॉ कैटेगरी बेस्ट लॉ कॉलेज या इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी? तो आंसर होगा नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु। ठीक है, तो ये है नंबर 1 बेंगलुरु में जो स्थित है। दूसरे स्थान पर है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली, थर्ड स्थान पे है नालसर यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ हैदराबाद में, और फोर्थ स्थान पे कौन सा संस्थान है? द वेस्ट बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिडिकल साइंसेस कोलकाता, और फिफ्थ पे है जामिया मिलिया इस्लामिया। और अब जो दूसरे और कैटेगरी है, टोटल 13 कैटेगरी है, उनमें कौन कौन से हैं ये देखते हैं। तो रिसर्च इंस्टीट्यूट में नंबर 1 IISc बेंगलुरु है, सेकंड पे IIT मद्रास है, थर्ड पे IIT दिल्ली, फोर्थ पे IIT बॉम्बे और फिफ्थ पे IIT खड़गपुर है। ओके, रिसर्च इंस्टीट्यूट ये आपने देखा। अब आगे बात करें अगर फार्मेसी में, तो फार्मेसी के नंबर 1 इंस्टीट्यूट है देश का जो रैंकिंग मिली है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च हैदराबाद। ठीक है, दूसरा है जामिया हमदर्द, ये है दिल्ली में, तीसरे स्थान पर बिट्स पिलानी, फोर्थ पे है JSS कॉलेज ऑफ फार्मेसी ऊटी में है ये, फिफ्थ पे है इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी मुंबई। ठीक है, डेंटल की कैटेगरी में बात करेंगे तो नंबर 1 है साविधा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेज चेन्नई, सेकेंड स्थान पे है मणिपाल कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस, ये मणिपाल में है, थर्ड स्थान पे है डॉक्टर DY पाटिल विद्यापीठ पुणे, फोर्थ पे है मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस, और फिफ्थ पे है AB शेट्टी मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज बेंगलुरु। ठीक है, तो ये डेंटल इंस्टीट्यूट जो है ना टॉप 5 ये रहे देश के। और अगर आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग की देखेंगे तो उसमें नंबर 1 है IIT रुड़की, सेकंड पे है NIT कालीकट, थर्ड पे IIT खड़गपुर है, फोर्थ पे NIT
तिरुचिरापल्ली है। 5th पे स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर न्यू दिल्ली है। ओके, और अगला है इनोवेशन के क्षेत्र में, तो नंबर 1 इनोवेशन में आईआईटी कानपुर है, 2nd पर आईआईटी मद्रास, 3rd पे आईआईटी हैदराबाद, 4th पे है आईआईटी दिल्ली और 5th पे है आईआईटी रुड़की। तो ये इनोवेशन के क्षेत्र में है, ठीक है। और आखिरी है ये एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर, कृषि और उससे जुड़े हुए क्षेत्र में। तो नंबर 1 है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली में, दूसरा स्थान है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल में, तीसरा स्थान है पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना, 4th स्थान है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU वाराणसी, और 5th स्थान है तमिलनाडु एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी कोयम्बटूर। तो ये सब रहे जो NIRF रैंकिंग है वो सब। तो महत्वपूर्ण है, चूँकि केंद्र सरकार ये जारी करती है, तो इसलिए एग्जामिनेशन के लिए एक नज़र देखना तो ज़रूरी होता है। नंबर 1 को देख लें आप, ये बस इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपको, ठीक है, तमाम अलग अलग कैटेगरी में। अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक्टर गुफी पेंटल, उनका निधन हो गया 5 जून 2023 को। तो वे टीवी सीरियल महाभारत में किस भूमिका के लिए चर्चित थे सबसे ज़्यादा? आंसर होगा शकुनी, ठीक है। तो इस रोल में थे, और ये देख रहे हैं आप इनको, शकुनी के रोल में महाभारत में शानदार भूमिका निभाई थी उन्होंने शकुनी के रोल में। ओके, और कई फिल्मों में इन्होंने एक्टिंग की थी, लेकिन ख़ास तौर पर BR चोपड़ा की जो महाभारत थी उस टीवी सीरियल में उनका जो शकुनी मामा का रोल था उसकी वजह से काफ़ी चर्चा रही, घर घर में उनको जाना पहचाना गया उससे। अगला क्वेश्चन, लातविया के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? लातविया, आंसर होगा इसका एडगर्स रिंकेविक्स। क्या नाम है? एडगर्स रिंकेविक्स। ओके, तो न्यूज़ देख रहे हैं आप, रॉयटर्स जो न्यूज़ एजेंसी है उसी का, और फोटोग्राफ ये रहा उनका। ये लातविया के विदेश मंत्री रह चुके हैं। तो सांसदों ने मतदान के जरिए उनको चुना है। ओके, संसद में ही वोटिंग हुई, उसी में चुना गया। लातविया को एक बार देख लेते हैं, मैप के थ्रू समझ लेते हैं। तो प्यारा भारत रहा है, और अब चलते हैं यूरोप में। यूरोप में है लातविया, कहाँ पर है वो देखते हैं। तो ये रेड कलर में जो दिख रहा है आपको हुआ, वो है लातविया। इसकी राजधानी है रीगा, और मुद्रा जैसे यूरोपीय यूनियन का सदस्य है, यूरो यहाँ पर मुद्रा है। आबादी मात्र लगभग 18.5 लाख के आसपास है। और पड़ोसी देशों की बात करेंगे तो ये है एस्तोनिया, यहाँ पर ये रहा रशिया, ओके, ये बेलारूस है, ये लिथुआनिया है। तो इन सब देशों के बीच में ही है। और ये इधर ये सी है, ये बाल्टिक सी कहेंगे इसे। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कल फिर मिलेंगे ताज़ा तरीन कंटेंट के साथ, शानदार करंट अफेयर्स के साथ। बाय।